नमस्कार दोस्तों, मैं रक्षित आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों ये मेरा एजुकेशनल वीडियो है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों मैं आपकी पेंशन, फैमिली पेंशन, जीपीएफ, टैक्स की कैलकुलेशन करता रहता हूं। आपको इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं पेंशन पर और कैलकुलेशन भी करता हूं ताकि आपको पेंशन पर, फैमिली पेंशन पर, जीपीएफ पर, टैक्स पर कभी कोई नुकसान ना हो। आप अपनी पेंशन खुद कैलकुलेट कर सकें। ऐसे ही मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूं, लाता रहूं। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए, टाइम पे मिल जाए। उसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों आज मेरे व्हाट्सएप नंबर पर एक पेंशनर का मैसेज आया। दोस्तों मुझे बहुत खुशी होती है जो पेंशनर हैं, जो फैमिली पेंशनर हैं, उन्हें अपनी पेंशन की जानकारी है। वो भी मेरे साथ डिस्कस करते हैं कि सर मेरी ये पेंशन होनी चाहिए, मेरे को यहाँ पे गलत मिल रही है, मैंने आज ये कैलकुलेशन करी। तो मेरे को बहुत खुशी होती है कि जो पेंशनर है वो अपनी पेंशन के बारे में अवेयर है, उसे पता है कि मुझे क्या पेंशन मिल रही है। तो मुझे ये जानकर बहुत खुशी होती है। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि एक पेंशनर का मैसेज आया था मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। तो उन्होंने कुछ कैलकुलेशन बताई कि ये मेरी कैलकुलेशन होनी चाहिए। उन्होंने बोला कि आप ये कैलकुलेशन देख लो मेरे से। तो मैंने उनकी कैलकुलेशन करी, देखी। दोस्तों क्या वो मैसेज है व्हाट्सएप का जो उन्होंने मेरे से पूछा, ये मैं आपको समझाऊंगा लैपटॉप पर। और उनकी मैंने कैलकुलेशन भी करी है। सब चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा लैपटॉप पर। दोस्तों ये जो रिटायर हुए, ये हुए 3rd सीपीसी में। तो इनकी जो कैलकुलेशन करनी है वो करनी है 3rd सीपीसी से लेके 7th सीपीसी तक। तो पूरी कैलकुलेशन मैंने कर रखी है इनकी। तो सब चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा लैपटॉप पर। तो लेट नहीं करते हैं, फटाफट चलते हैं लैपटॉप की तरफ। हम करते हैं एक पेंशनर की कैलकुलेशन और उनका क्या मैसेज है वो भी मैं आपको समझाऊंगा लैपटॉप पर। आइए दोस्तों, मैं लैपटॉप की तरफ आ गया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको इनका मैसेज दिखा देता हूं जो उन्होंने मुझे भेजा था। ये आप देख रहे हैं मैसेज, सर सीक योर हेल्प फॉर माई पेंशन फिक्सेशन इन 7 CPC, डिटेल्ड पर्टिकुलर्स आर एज अंडर। तो दोस्तों इनकी जो कैलकुलेशन है वो होगी 3rd CPC से 7th CPC तक जो मैंने कर रखी है। डेट ऑफ बर्थ इनकी ये है, क्वालिफाइंग सर्विस इतनी ये है। दोस्तों ये जो रिटायर हुए, ये हुए 1/10/1982 में। VRS इन्होंने लिया था, यानी 3rd CPC में। तो बेसिक पे इनकी क्या थी रिटायरमेंट के टाइम, 476। तो इसको लेकर हम फिक्स करेंगे 7th CPC तक। दोस्तों इन्होंने पे स्केल भी दे रखा है 3rd CPC का, फिर 4th CPC का। दोस्तों उन्होंने ये भी पे स्केल लिख रखा है 6th CPC का, 5200, 20200, 2400 ग्रेड पे। दोस्तों जब मैं आपको टेबल दिखाऊंगा तो उसमें आपको मैं पूरे पे स्केल दिखाऊंगा 3rd से 7th CPC तक। दोस्तों ये क्या कहते हैं कि इनकी 7th CPC में जो इनकी पेंशन रिवाइज हुई थी, इनकी बेसिक पेंशन जो फिक्स करी वो करी 13,950 11/16 से। लेकिन इन्हें लगता है कि शायद ये गलत है 13,950। ये क्या लिखते हैं, वेयर एज आई फील इट्स नॉट करेक्ट एंड शुड बी 15,700। इन्हें लगता है कि 15,700 होनी चाहिए। आई रिक्वेस्ट काइंडली टू चेक एंड एडवाइस, योर हेल्प विल बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड एज इट विल रिलीव मी फ्रॉम स्ट्रेस। दोस्तों हम इनकी बिल्कुल हेल्प करेंगे। दोस्तों इन्हें लगता है कि हमारी 15,700 होनी चाहिए और इनकी फिक्स करी है 13,950। तो मैंने इनकी कैलकुलेशन करी है। हम देखते हैं कि जो इन्हें मिल रही है 13,950, क्या इन्हें ठीक मिल रही है या फिर 15,700 होनी चाहिए। एक और इन्होंने मैसेज भेजा है, वो भी हम पढ़ लेते हैं। दोस्तों मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग भी अवेयर हैं अपने पेंशन के बारे में और आप भी बताते हैं मुझे किस तरीके से पेंशन सेट होनी चाहिए। तो मुझे अच्छा लगता है। आगे क्या लिखते हैं, थैंक्स अ लॉट, I am sure to get complete calculation of my case from 4th CPC to 7th CPC as well for as how much should be pension in my case. Your video on this will be of great help to many. I am fighting for my case since long. But regretfully, department and CPO don't want to look into it seriously. Your help and guidance will be appreciated. Always stay blessed and happy. दोस्तों मुझे अच्छा लगता है कि जो पेंशनर है वो मुझे मैसेज करते हैं और अपने केस के रिगार्डिंग, पेंशन केस से रिलेटेड मुझे बताते हैं चीज़ें।
दोस्तों अब करते हैं इनकी कैलकुलेशन। मेरे पास है टेबल। दोस्तों ये है टेबल, इनकी कैलकुलेशन है ये जो मैंने ऊपर स्टिकी नोट में कर रखी है। दोस्तों ये आप देख रहे हैं थर्ड सीपीसी का पे स्केल जब ये रिटायर हुए, 330, फिर 10, फिर 380, फिर ईबी, फिर 12, फिर 500, फिर ईबी, फिर 15, फिर 560। ये है थर्ड सीपीसी का पे स्केल। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये है फोर्थ सीपीसी का पे स्केल, जैसे इन्होंने अपने मैसेज में भी दिखाया था। यहां पर ये देखिए फोर्थ सीपीसी का, ये है थर्ड सीपीसी का। तो यही मैंने मेंशन कर रखा है पूरा, थर्ड सीपीसी का पे स्केल, ये है फोर्थ सीपीसी का, ये है फिफ्थ सीपीसी का पे स्केल, ये है सिक्स्थ सीपीसी का पे स्केल, और ये है सेवंथ लेवल 4। दोस्तों इनकी जो लास्ट बेसिक थी थर्ड सीपीसी की वो थी 476 थर्ड सीपीसी में। दोस्तों अब हमें जाना है पहले थर्ड से फोर्थ सीपीसी में। तो क्या फॉर्मूला है, बेसिक पे प्लस डीए, फिर एडीए, फिर एडॉक डीए, फिर इंटरिम रिलीफ फर्स्ट एंड सेकंड, फिर 20% है फिर बेसिक पे का। दोस्तों एक मेरे पास टेबल है, मैं आपको नीचे दिखा रहा हूं, ये टेबल है, इसमें बेसिक पे फिक्स है थर्ड सीपीसी की, और राइट हैंड साइड आप देख रहे हैं ये फिक्स करिए फोर्थ सीपीसी की, थर्ड से फोर्थ। इनकी थी 476। तो दोस्तों इसमें क्या क्या चीजें ऐड हुई बेसिक पे में, डीए, एडीए, एडॉक डीए, फिर इंटरिम रिलीफ फर्स्ट एंड सेकंड, फिर 20% ऑफ बेसिक पे, फिर टोटल आया। तो इनकी फिक्स हुई 1459.50, ये 1459.50 फोर्थ सीपीसी में। चलते हैं अपनी कैलकुलेशन की तरफ। आप ऊपर देखिए थर्ड से फोर्थ सीपीसी में जाने का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, बेसिक पे, उस पे डीए, एडीए, एडॉक डीए प्लस इंटरिम रिलीफ फर्स्ट एंड सेकंड की, फिर 20% ऑफ बेसिक पे। तो 476 प्लस 778.30, ये मैंने डायरेक्ट टेबल से लिया। फिर इंटरिम रिलीफ फर्स्ट एंड सेकंड 110, फिर 20% कर दिया मैंने बेसिक पे का, यानी 476 का, तो आ गया 95.20। तो इनकी फोर्थ सीपीसी में आ गई 1460। अब फोर्थ से फिफ्थ में जाने के लिए 1460 का हमने किया 2.98 प्लस 100, तो आया 4450.80। तो फिफ्थ सीपीसी में आ गई इनकी 4451। फिफ्थ सीपीसी की ये बेसिक पे है। अब फिफ्थ से सिक्स में जाने के लिए क्या फॉर्मूला है, 4451 का हमने कर दिया 1.86 प्लस 2400 ग्रेड पे। ग्रेड पे इसलिए जोड़ा क्योंकि हम जा रहे थे सिक्स्थ सीपीसी में, इसलिए सिक्स्थ सीपीसी का ग्रेड पे भी ऐड होगा जिसमें ये थे, तो 2400 हमने ऐड कर दिया। तो इनकी आ गई सिक्स सीपीसी की 10679। अब सिक्स से सेवंथ में जाने के लिए सीधा फॉर्मूला है 2.57 का, तो 10679 का हमने कर दिया 2.57, तो आ गया 27,445। ये आप देख रहे हैं 27,445। दोस्तों ये आप देख लीजिए डायरेक्ट टेबल में 27,445। तो नोशनल पे में अगर आप देखें 21/16 से तो इनकी फिक्स होगी 27,900। अगर आप ये भी देखें, अगर आप ये देख लीजिए फोर्थ सीपीसी की देख लीजिए, जो हमने थर्ड से फोर्थ सीपीसी में फिक्स किया 1460। यहां पर आप देखें फोर्थ सीपीसी में 1470 पे आएगा, क्योंकि 1460 कम हो गया तो ये आएगा 1470 पे। अब आप देखिए फिफ्थ सीपीसी में 4451, तो ये 4400 कम हो जाएगा, तो 4451 ये जाएगा 4500 पे। अब देखिए आप सिक्स सीपीसी में 10679, ये हम देखेंगे मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में कितना आ रहा है 10679, तो ये इसी बीच का अमाउंट है ये। तो दोस्तों कहां पर आ रहा है ये 27,900 पर। अगर आप ये 27,445 भी देखें तब भी ये 27,900 पे ही आएगा।
तो इनकी रिवाइज बेसिक पेंशन फिक्स हुई, इसकी आधी 27,900 की, तो कितनी हुई 13,950, 13,950। और नॉर्मल रेट की फैमिली पेंशन फिक्स हुई 9,000। तो ये जो मैसेज में लिख रहे हैं 13,950, ये बिल्कुल इन्हें ठीक मिल रही है। 7th CPC के अकॉर्डिंग इनकी बेसिक पेंशन जो फिक्स होगी, जो रिवाइज हुई, जो इन्हें मिल रही है 13,950, ये बिल्कुल ठीक है। इनकी जो बेसिक पे फिक्स हुई नोशनली एज ऑन 1/1/16 से, वही 27,900, उसका हमने आधा कर दिया तो आता है 13,950। इसी पे DA लगा के इन्हें पेंशन मिल रही है। तो इनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इनकी पेंशन फिक्सेशन बिल्कुल ठीक है। 3rd CPC से 7th CPC तक 13,950 इस पे DA लगा के इन्हें पेंशन दी जा रही है 1/1/16 से। तो इनकी 15,700 नहीं होगी, इनकी होगी 13,950। तो जो ये पेंशनर है, अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो इनकी बेसिक पेंशन बिल्कुल ठीक है 13,950 की। तो ये मैंने आपको समझा दिया 3rd से 7th CPC तक कैसे जाया जाता है। इसके रिगार्डिंग आपको कुछ पूछना तो डायरेक्ट आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों वीडियोस आप शेयर करते रहिए। कुछ भी आपको प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट आप मुझे कॉल या फिर कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस, कैलकुलेशन वाले वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ, लाता रहता हूँ। मैं आपको डिफेंस की पेंशन की नॉलेज, पुरानी हिस्ट्री, सिविलियन की पेंशन की नॉलेज, स्टेट पेंशनरों की नॉलेज मैं आपको देता रहता हूँ उनकी पेंशन पर। तो आपको कुछ पूछना हो तो डायरेक्ट आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। टैक्स से रिलेटेड, GPF से रिलेटेड आपको कुछ पूछना हो, फैमिली पेंशन से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो डायरेक्ट आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, जैसे आपको इसका फ़ायदा मिल रहा है ऐसे ही दूसरे पेंशनरों को भी इसका फ़ायदा मिले। और आपको चैनल अच्छा लगता है, एजुकेटेड लगता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस शेयर और लाइक करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।